नमस्कार, शाम के 5 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। उत्तराखंड के ऋषिकेश में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने खादी ग्रामोद्योग के कैलेंडर पर छपे प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को लेकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री चरखे के साथ फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन काम उद्योगपतियों के लिए करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी गरीबों की बात करते हैं, लेकिन वो गरीबों के बीच कभी नहीं जाते। राहुल ने अपना कुर्ता दिखाते हुए कहा कि मेरा कुर्ता भी फटा है, जूता भी फटा है, लेकिन मोदी जी के कपड़े हमेशा दुरुस्त दिखते हैं। गांधी जी की फोटो हटा दी गई। मोदी जी चरखा चलाते हुए खादी के रिप्रेजेंटेटिव बन गए। मंत्री कहता है मोदी जी गांधी जी से बड़े ब्रांड हैं। अब देखिए कैसा समय आया है। जिस व्यक्ति ने यहां सीने में 3 गोली खाई, इस झंडे को यहां फहराने के लिए, उसको नरेंद्र मोदी जी ने परे कर दिया। कहते हैं इनकी कोई जरूरत नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी की फोटो आ गई। राजनीति गरीबों की करता हूं, मगर गरीबों के बीच में कभी जाता नहीं हूं। फटे हुए कपड़े मैं कभी पहनता नहीं हूं। ये भी मैं देख रहा था, यहां पे मेरा कुर्ता फटा हुआ है। ये देखो, मैं आपको एक और तो मैं देखता हूं कि भैया मेरा यहां पॉकेट फटा है, ये मेरा कुर्ता फटा है, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। नहीं, नरेंद्र मोदी जी का पॉकेट कभी नहीं फटेगा। नरेंद्र मोदी जी का कुर्ता कभी खराब नहीं दिखेगा। मगर नरेंद्र मोदी जी गरीबी की राजनीति करते हैं, फटे कपड़ों वालों की राजनीति करते हैं। राहुल गांधी के बाद बात करेंगे नवजोत सिंह सिद्धू की। कांग्रेस में शामिल हुए नवजोत ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। सिद्धू ने कहा कि उनकी कांग्रेस में घर वापसी हुई है, जबकि बीजेपी कैकई माता थी। सिद्धू यही नहीं रुके। सिद्धू ने कहा कि बीजेपी ने पंजाब में बादल के साथ गठबंधन चुना और उन्होंने पंजाब को, यही नहीं, कभी बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शुमार। सिद्धू ने पंजाब की बादल सरकार पर भी निशाना साधते हुए उसे पंजाब में नशे के कारोबार के लिए जिम्मेदार ठहराया। I'm a born congressman. I'm a born congressman. मेरा अस्तित्व पैदाइशी कांग्रेसी है। I've just come back to my roots. मैं अपनी जड़ से वापस जुड़ गया हूं। सिद्धू पार्टी को मां कहता था। यह बड़ा जबरदस्त ज्वलंत, कोई प्रधान जब बोलता है तो बड़ी जिम्मेवारी से बोलता है। मां बोलता था, लेकिन माता तो कैकेयी भी थी, जो वनवास भेजती थी, अपनी जड़ से दूर करती थी, घर से बाहर भेजती थी कि नहीं थी? वो वनवास भेजती थी और माता कौशल्या वापस बुला के विश्वास का सद्दा भेजती थी। तो ये तो आप तय कर लो कि कैकेयी कौन है और माता कौशल्या कौन है। ऐ खाक नशीनों, उठ बैठो, अब वक्त कहां आन पहुंचा है जब बादल के तख्त गिराए जाएंगे और ताज उछाले जाएंगे। भाग बाबा बादल भाग, कुर्सी खाली कर, पंजाब की जनता आती है। बीजेपी और बादल पर इस तेज तर्रार हमले के बाद नवजोत सिंह सिद्धू से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अरुण सिंह ने। हमारे साथ नवजोत सिंह सिद्धू हैं। सिद्धू साहब, बादल साहब ने अभी कहा है
कि सिद्धू साहब की क्या बात करते हो, जो अपनी माँ कहते थे पार्टी को उसको छोड़ के चले गए, उनसे क्या बात करना? उसका जवाब मैंने दे दिया है, आपने सुन लिया है। आगे क्या क्या कहना है सर? मैंने बोल दिया ना कि जो व्यवहार मेरे से हुआ है, किसने वो साजिशें की थी, कौन नहीं चाहता था कि नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर से बाहर चला जाए। मैं नहीं छोड़ा अमृतसर, नहीं छोड़ा पंजाब, ये लाख चालें बुरा, नहीं छोड़ा ना, बात खत्म होगी। उसका जवाब मैंने दे दिया दोस्त। लेकिन सर कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग कह रहे हैं कि बड़े नेता जितने थे वो मौजूद नहीं, राहुल गांधी मौजूद नहीं, सोनिया गांधी मौजूद नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह मौजूद नहीं। कोई डिफरेंसेस है क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह से? किसने ज्वाइन कराया था मुझे? अच्छा सर, आखिरी सवाल बताइए, किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी में आए हैं, उस पार्टी में जिसको आपने बहुत भला बुरा कहा। उन्होंने मुझे भी कहा था, उसमें क्या कटाक्ष चलते रहते हैं। ये निजी लड़ाई नहीं है, मैंने ये भी कहा था, ये निजी लड़ाई नहीं है, ये मुद्दों की लड़ाई है, ये नीतियों की लड़ाई है। और उचित समय पे आरंभ की गई नीतियां फलदायी सिद्ध होती हैं। मुद्दों की बात करो, पंजाब को 1,88,000 करोड़ से कैसे उभारोगे, पंजाब की सदगति कैसे होगी, ये चिट्टा बिकना कब बंद होगा, ये मुद्दे हैं, इनसे भागो मत। बेरोजगारी मुद्दा है, पंजाब के नौजवान को सेध देना मुद्दा है। थैंक यू सर। ये थे नवजोत सिंह सिद्धू, जो कह रहे थे कि उनकी व्यक्तिगत किसी से लड़ाई नहीं है, वो मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश से लेकर के और तमाम जो देश के हिस्से हैं उसमें कांग्रेस ने कहा है कि सिद्धू से प्रचार कराएंगे। जाहिर सी बात है, सिद्धू कांग्रेस के लिए ज्यादा मुफीद साबित होंगे या सिद्धू के लिए कांग्रेस मुफीद साबित होगी, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ अरुण सिंह, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। और समाजवादी पार्टी में चल रही कलह के बीच मुलायम सिंह ने कहा है कि अगर अखिलेश यादव नहीं माने तो उनके खिलाफ वो खुद चुनाव लड़ेंगे। आज एसपी ऑफिस में कार्यकर्ताओं को मुलायम सिंह ने संबोधित भी किया और कहा कि अगर चुनाव आयोग उन्हें साइकिल चुनाव चिन्ह नहीं देता है तो दूसरे चुनाव चिन्ह से वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। यही नहीं, मुलायम सिंह यादव अपने बेटे अखिलेश यादव पर जमकर बरसे हैं और उन्होंने कहा कि अब अखिलेश यादव उनकी नहीं सुनते। अखिलेश अब पिता की जगह चाचा की सुनने लगे हैं और इसी वजह से आज प्रदेश के मुसलमान समाजवादी पार्टी से छिटक रहे हैं। और आइए आपको बताते हैं अखिलेश पर बरसते हुए मुलायम ने क्या कुछ कहा है। मुलायम ने कहा कि अखिलेश बात ही नहीं सुनता है, कितनी बार उसको बुलाया आता ही नहीं। अखिलेश पिता की नहीं चाचा की बात सुन रहा है। किसी ने अपने बेटे को राजनीति में इतनी बड़ी पोस्ट नहीं दी। सबके विरोध के बाद भी अखिलेश को सीएम बनाया। अखिलेश ने बड़े बड़े नेताओं को निकाल दिया। वहीं दूसरी तरफ मुलायम ने अखिलेश पर मुस्लिमों के विरोध में काम करने का भी आरोप लगाया। मुलायम ने कहा कि अखिलेश ने मुस्लिमों के लिए कोई काम नहीं किया। जावेद अहमद को डीजीपी बनाने का भी अखिलेश ने विरोध किया। मुलायम ने कहा कि उन्होंने मस्जिद नहीं गिरने की बात कही थी और मैंने मस्जिद को बचाया। साथ ही मुलायम ने कहा कि वो मस्जिद वाले बयान के साथ साथ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, मुस्लिम भाइयों की मदद के लिए मुलायम हमेशा तैयार हैं। समाजवादी पार्टी में कब्जे की लड़ाई के बीच लखनऊ ऑफिस में नया नेम प्लेट लग गया है। इसमें मुलायम सिंह के नाम पर रंग रोगन करके अखिलेश यादव के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नया नेम प्लेट लगाया गया है। नेम प्लेट हटाओ, ताला लगाओ, ताला तुड़वाओ, नेम प्लेट बदल दो, इस तरह के लगातार घटनाक्रम समाजवादी पार्टी में बीते दिनों हमने देखे हैं। एक बार फिर से ऐसा ही कुछ हो रहा है लखनऊ में, जहां समाजवादी पार्टी में कब्जे की लड़ाई फिर से देखने को मिली है। ऑफिस में नई नेम प्लेट लग गई है। इसमें मुलायम सिंह के नाम की जगह पर रंग रोगन हो गया है और अखिलेश यादव के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नया नेम प्लेट तैयार हो गया है। और इधर खराब खाने के मामले में बीएसएफ ने अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है। यह रिपोर्ट डीजी बीएसएफ ने सौंपी है, जिसमें दावा किया गया है कि जवानों को बेहतर खाना दिया जा रहा है। यही नहीं, इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि बीएसएफ ने तेज बहादुर के खराब खाने के आरोपों को भी नकार दिया है। बीएसएफ का कहना है कि जवानों को खाने की क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया जा रहा है। तो एक बार फिर से आपको बता दें, ये महत्वपूर्ण खबर है जो कि खराब खाने से संबंधित है, जिसमें गृह मंत्रालय को बीएसएफ ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। ये रिपोर्ट डीजी बीएसएफ ने सौंपी है, जिसमें दावा क्या किया जा रहा है वो बता देते हैं आपको। जवानों को बेहतर खाना दिया जा रहा है और यही नहीं, रिपोर्ट में ये भी जानकारी है कि बीएसएफ ने तेज बहादुर के खराब खाने के आरोपों को भी नकारा है। बीएसएफ का कहना है कि जवानों के खाने में जो क्वालिटी है उससे किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा रहा। तेज बहादुर का वो क्लिपिंग भी आपको हम इस खबर के साथ दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा था
कि उन्हें उचित खाना नहीं दिया जाता, जो बेसिक खाना है वो भी नहीं मिल रहा है। और इसी वीडियो को लेकर काफी हंगामा भी हुआ था। अमित पांडे हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं। अमित, बीएसएफ ने अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है, लेकिन एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि बीएसएफ की तरफ से कटघरे में तेज बहादुरी है। देखिए, इसमें कटघरे में तेज बहादुर है या नहीं है ये बात तो आगे पता चलेगी, लेकिन यहाँ पर जो चीजें बीएसएफ ने कही है उसमें बीएसएफ ने कमोबेश वही बात दोहराई है जो अपनी जांच रिपोर्ट में की थी, जो उन्होंने बीएसएफ ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी थी। इसमें 3 चीजें अहम है। पहली चीज है कि खाने की जो क्वालिटी है बराबर जांच की जाती है, और दूसरी कि वहां पर उस वक्त जो खाना सप्लाई किया गया था ठीक क्वालिटी का था, और तीसरा अन्य किसी जवान की ओर से ऐसी शिकायत नहीं आई थी। ये 3 मुख्यतः बातें बीएसएफ ने जो अपनी जो अंतिम रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट है, उसमें बताई है गृह मंत्रालय को। बहुत बहुत शुक्रिया अमित पांडे इस जानकारी के लिए। तो अंतरिम रिपोर्ट जो सौंपी गई है उसमें एक बार फिर से बहादुर के आरोपों को खारिज किया है बीएसएफ ने, और ये अब गृह मंत्रालय के पास ये रिपोर्ट है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में गृह मंत्रालय की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। एक ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं देश दिन भर। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से मुलाकात करने पर जायरा वसीम ने माफी मांगी है, लेकिन कुछ देर बाद ही जायरा वसीम ने इसे फेसबुक और ट्विटर पर लिखे माफीनामे को हटा लिया है। जायरा वसीम आमिर खान की फिल्म दंगल से सुर्खियों में आई थी। जायरा ने दंगल में गीता फोगाट के बचपन का किरदार निभाया था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने जायरा से मुलाकात कर उन्हें कश्मीर के युवाओं का चेहरा बताया था। जिसके बाद जायरा की सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें धमकियां देना शुरू कर दिया था, और फिर जायरा ने सफाई दी है। जायरा ने अपनी माफी में लिखा है कि मुझे कश्मीर का रोल मॉडल बताया जा रहा है, लेकिन मैं कोई रोल मॉडल नहीं हूं और मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे नक्शे कदम पर चले। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। आरबीआई ने एटीएम से पैसे निकालने की सीमा 4,500 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो आरबीआई के हवाले से आ रही है। शुरुआत में जब नोटबंदी हुई थी तो महज 2,500 रुपए आप निकाल सकते थे, और उसके बाद 1 जनवरी से 4,500 रुपए आप निकाल सकते थे। लेकिन अब आरबीआई ने जो नई गाइडलाइन जारी की है उसके मुताबिक एटीएम से आप 10,000 रुपए तक निकाल सकते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि नोटबंदी के बाद जो लोग परेशान थे, लगातार रुपए निकालने को लेकर जो जद्दोजहद करनी पड़ रही थी लोगों को, उनसे बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि ये भी बात सही है कि चूंकि नोटबंदी को हुए काफी समय हो गया है, 8 नवंबर से लेकर अब तक का समय, काफी लोगों ने अपने आप को उसके अनुरूप ढाल लिया है, लेकिन फिर भी अभी भी ऐसे कई जगह हैं जहां पर लोगों के लिए बड़ी मुश्किल है एटीएम से पैसे निकालना, और अगर एटीएम में पैसे हैं भी तो महज 4,500 रुपए हाथ में आते हैं। तो ऐसे में ये आरबीआई ने एक बड़ी राहत दी है उन लोगों को जो कि अमूमन एटीएम से पैसे निकालने के लिए हर रोज लाइन में लगते हैं। तो अब एक बार में आप 10,000 रुपए तक निकाल सकते हैं, जो लोगों के लिए बड़ी राहत है। तो आरबीआई ने एटीएम से पैसे निकालने की सीमा बढ़ा दी है, तो जाहिर तौर पर ये आम लोगों के लिए बड़ी राहत है। नोटबंदी के बाद से लेकर अब तक का सफर लोगों का काफी मुश्किलों भरा रहा है। लोग लंबी लंबी कतारों में एटीएम के बाहर खड़े रहे हैं। शुरुआत में 1 जनवरी से पहले के हालात की अगर हम बात करें तो सिर्फ 2,500 रुपए निकाल सकते थे लोग, उसके बाद 4,500 रुपए, और अब ये मियाद थोड़ी सी और बढ़ाई गई है, थोड़ी नहीं काफी बढ़ाई गई है, 10,000 रुपए। अमिताभ हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमिताभ, हालांकि हालात बहुत बदल गए हैं, लेकिन 10,000 रुपए तक ये जो बढ़ा दी गई है अभी, ये एक बड़ी राहत है लोगों के लिए। बिल्कुल, एक काफी बड़ी राहत है। और जैसे जैसे 50 दिन की जो लिमिट प्रधानमंत्री ने जो समय सीमा तय की थी, उसके बाद आम आदमी के लिए एक के बाद एक राहत की बातें, एक के बाद एक राहत का ऐलान लगातार केंद्र सरकार द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। और अब ये जो 4,500 से बढ़ाकर 10,000 हर रोज पैसा निकालने के लिए जो सीमा निर्धारित की गई है, इससे काफी राहत मिलेगी एक आम आदमी को जो जिसे पैसे की जरूरत है। और तीसरी बात जो है वो करंट अकाउंट से जो पैसा निकालने की लिमिट थी 50,000 प्रति हफ्ते की जगह 1 लाख रुपए प्रति हफ्ता हो गया है, और थोड़ा इसमें ओवरड्राफ्ट की भी सुविधा दी गई है, सबसे बड़ी बात है। और तीसरा जो सबसे दूसरे जो कंडीशंस है उसमें कोई बदलाव नहीं किए गए, यानी कुल मिलाकर जो आम आदमी जो डेबिट कार्ड यूज करता है उसके लिए लिमिट बढ़ाना ये काफी बड़ा राहत का संदेश है, 4,500 से बढ़ाकर 10,000 रुपए करना। अमिताभ, एक छोटा सा सवाल है, वो ये कि हफ्ते भर की जो लिमिट है वो 24,000 ही है?
हाँ, उस बाकी ये दो सिर्फ चीजें बदली गई हैं। एक तो पहला अपने कार्ड पे 4500 जो निकालने की सीमा बढ़ाई गई थी, 2500 की जगह 4500, वो बढ़ाकर 10,000 की गई है। करंट अकाउंट में 50,000 से 1 लाख किया गया है। बाकी जो कंडीशंस है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। बहुत शुक्रिया अमिताभ सिन्हा इस जानकारी के लिए। तो रुपए निकालने की सीमा 10,000 तक बढ़ा दी गई है, लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर। और इसी के साथ एक ब्रेक हम ले रहे हैं। आगे देखिए आज का दंगल में पंजाब के भटिंडा से हमारी रिपोर्ट।